गुड मॉर्निंग सभी को। और बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आते हैं पॉइंट टू पॉइंट। मैं ये कटिंग कर रही हूँ पैंट प्लाजो। इसकी 4 फोल्ड में मैंने इसको फोल्ड किया है। ये देखो इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेने हैं। अच्छे से प्रेस कर लिया, सीधा करके बिछा लिया। अपनी साइड से बंद साइड रख ली है और सामने वाली साइड से खुली साइड है। और इसका मेज़रमेंट बता दूँ, इसकी लंबाई है 36 और हीप है 40। तो किस प्रकार था आपने इसका हीप का मेज़रमेंट निकालना है, किस प्रकार से नीचे थाई का आसन का मेज़रमेंट निकालना है, ये 2 पॉइंट और नीचे पाइचों का, ये 3 पॉइंट आप ध्यान रख लो। आपको कोई नहीं रोक सकता पैंट प्लाजो से बहुत सीखे बिना, कि बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी। मैं आज आपको बिल्कुल ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आपको पैंट प्लाजो की इतनी इजी ट्रिक से सिखाऊंगी कि बिगनर से लेके प्रोफेशनल तक बहुत आसान तरीके से सीख जाएगा। तो मैं आती हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे कि मैंने ये लिया है 12 इंच पे। ये 12 क्यों लिया है ये भी मैं आपको समझा रही हूँ। और ये जो ये निशान ले रही हूँ ये मैं 13 इंच पे, क्योंकि जो आपकी हीप है उसका 4th पार्ट 40 का 10 हो गया, उसमें आपने 3 इंच एक्स्ट्रा मैच करना है। 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लिया तो मतलब 10 का 3 13 हो गया। और ये 10 का 3 13 मतलब 10, इसकी हीप बन रही है 40 और मैंने ये लगाया 13 पे। ये देखो 13 पे निशान लगाया है। यहाँ पे भी मैंने ये निशान लगाया है 13 इंच पे। और एक जो मेन पॉइंट है वो आपको लास्ट में बताऊंगी, प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को देखें। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें, कॉल करके पूछें, आपको बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगी। अब ये जो नीचे का आसन का लिया है मैंने, ये लिया है 12 इंच। आप क्वेश्चन करोगे कि 12 क्यों लिया, जो आपकी हीप आए उससे 1 इंच कम ले लेना, ये नॉर्मल साइज है। वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसे ही होता है, इसका बिल्कुल डीपली अलग ट्रिक है, वो मैं फिर से बताऊँगी। बट आपको हर के लिए कॉमन जो बोला जाता है ना, उसका मेज़रमेंट निकालना हो हर के लिए। और बिल्कुल न तो टाइट न लूज, बिल्कुल मतलब ठीक सी पैंट बन जाए, न आसन चढ़े न नीचे से खींचे, बिल्कुल परफेक्ट सिंपल अच्छी बन जाए, उसका ये मेज़रमेंट है। जो आपकी हीप है उससे 1 इंच कम आसन की साइड लेना है। तो मेरी हीप थी इसमें 13 का मैंने लिया 12 इंच। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो ये हीप थी ना, इसका मैंने आधा करके लिया। जो ये बीच के लगा रही हूँ मैं निशान, ये मैंने लिया है। मेरी ये हीप बनी थी चौड़ाई में 15 इंच। 15 का मैंने ये सीधी लाइन स्ट्रेट कर ली 7.5 पे। नीचे भी 7.5 पे निशान लगाया। ये देखो ये है मेरी 15 इंच, हो गई 15। इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया 7.5 पे। आप वैसे भी 7.5 पे कर सकते हो, ऐसे फोल्ड करो, ऐसे फोल्ड करो, हर जगह से मापो, फिर एक परफेक्ट सीधी लाइन बना दो। अब आते हैं मोहरी पे। पॉइंट नंबर 3 हो गया मोहरी पे। मोहरी पे क्या है, जितनी आपने मोहरी लेनी है उसको उतनी टिक कर दो। मैं इसमें 8 इंच मोहरी ले रही हूँ। 4 इंच पे मैंने इस साइड निशान लगा दिया, 4 इंच पे मैंने उस साइड निशान लगा दिया। और मैं ये फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट के ऊपर मैं सारे निशान परफेक्ट तरीके से लगाऊंगी, तो इसी पे मेरी सिलाई होगी। और निशान से 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं कटिंग करते हुए। तो आपको बाद में, जैसे हमारे में क्या है भाई, थोड़े दिन मैंने पहन लिया, बाद में मैं अपनी बहन या किसी को दे देती हूँ, तो आप यूज कर सकते हो, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी। हाँ, अब ये आसन पे आ जाओ। आप इस तरीके से आसन को माप के देख लो, कोई भी नहीं बताएगा आपको। ये मैं फ्रंट आसन 12 इंच पे बना रही हूँ। आप इस तरीके से नाप लो और इस तरीके से अपनी थाई नाप लो। जितनी थाई है मेरी, इसमें थाई है 30 इंच रेडी, तो मैं इसमें 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये देखो, ये मैंने लूजिंग के साथ बता रही हूँ भाई, मैं जो थाई है ये लूजिंग के साथ में मेरी 30 है। और ये मैं निशान दोबारा तक परफेक्ट दोबारा से लगा ले रही हूँ, क्योंकि मैंने इसी मार्क पे सिलाई करनी है। ये देखो इस तरीके से मैं दोनों को नाप के बिल्कुल ये सेफ पट्टी की सहायता है। और ये से अगर आप पैंट प्लाजो कटिंग कर रहे हो तो ये सेफ पट्टी भी ज़रूरी है। या फिर आप फीते को भी इस तरीके से लेके आओ, उसमें क्या है, लटकेगा नहीं घुटनों के पास से, नीचे से थोड़ा सा टेढ़ा था। और ये साइड बंद साइड चारों पार्ट इकट्ठे कट करने हैं भाई। जो बंद साइड थी ना, वो उस साइड से चारों पार्ट इकट्ठे कट करने हैं। और ये ध्यान रखें, जो ओपन साइड है उससे ओनली फ्रंट पार्ट के ही 2 टुकड़े कट करने हैं, फ्रंट पार्ट के ही, बैक पार्ट को साथ में कट नहीं करना। या फिर आप बिछा भी अलग अलग लो, क्योंकि मैं तो कट कर लेती हूँ, तो मैं इकट्ठा बिछा के रखती हूँ। ये आसन को ध्यान में रखें कटिंग करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, आसन को बिल्कुल ध्यान में रखें भाई, बाजू की तरह अंदर की तरफ न लें, बिल्कुल खड़ा पॉइंट करें इसका,
नहीं तो आपका जो है पेंट प्लाजो चढ़ने लग जाएगा पीछे से। बिल्कुल खड़ा पॉइंट लें आसन की तरफ से, और ये मार्क लगा लें आप बिल्कुल सिलाई वाला नीचे से। ये देखो मैंने डबल डबल नीचे से भी लगा दिया कि मैंने बैक पार्ट को कोई निशान नहीं लगाना। ये फ्रंट को इधर से लगा दिया और फ्रंट को उधर से लगा दिया। 8 इंच मेरी मोरी है तो ये इसको यहाँ से लगा दिया और यहाँ से लगा दिया। ये पौनी 4 इधर से है मेरा, पौनी 4 उधर से है। ये देखो मैंने पूरा बैक साइड में भी निशान लगा दिया है इस तरीके से ये पूरा। और ये जहाँ भी मैंने अब मेज़रमेंट करके देख लेना भाई लास्ट टाइम भी, कहाँ आपकी थाई कितनी है, कहाँ मोरी कितनी है, कहाँ आसन कितना है। अब ये लगा रही हूँ मैं बैक पार्ट 2 इंच बढ़ा के लिया है भाई मैंने। इस बात को ध्यान रखना कि बैक पार्ट 2 इंच बढ़ा के लेना है, आसन की तरफ से 2 इंच। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल नोट रखना, पोंचों की तरफ से या मोरी की तरफ से 2 इंच बढ़ा के कभी भी मत लेना। क्योंकि अगर कोई बोल देता है कि मेरी ये स्ट्रेट पैंट है, इसको थोड़ा सा नीचे से खुला छोड़ देना, तो वो जो ओपन छोड़ोगे ना आपको वो निशान आपके आगे की तरफ आ जाएगा। तो नीचे से है तो आप 1 इंच ही रखो, लास्ट 1 इंच ही बढ़ा के रखना मोहरी की तरफ से तो, और आसन की तरफ से आप 2 इंच। ये देखो मैंने नीचे 1 इंच किया, यहाँ से 2-2 इंच, ये आपको अलग से ही दिखा रही हूँ मैं। यहाँ से मैंने 2-2 इंच बढ़ा लिया है। ये देखो यहाँ पे मेरी सिलाई आ जाएगी और ये 2-2 इंच मैंने बढ़ा लिया है, उसका आधा करके मैं आपको दिखा रही हूँ। 2-2 इंच यहाँ से मेरी थाई 30 है ना, तो ये मैं 30 तैयार अंदर मुड़ जाएगा मेरा, ये इतना ये 30 तैयार कर लूँगी। क्योंकि 1-1 इंच या पौना सवा तो नहीं, पौना इंच इधर अंदर हो जाएगा और पौना इंच उधर अंदर हो जाएगा, तो 2 इंच ये मेरा एक्स्ट्रा है और उसका भी पौना इंच हो जाएगा। तो ये 30 इंच मेरा रेडी बनेगा 2 इंच एक्स्ट्रा के बाद भी। और ये मैंने 13 लिया था तो ये मेरा 15 हो जाएगा, ऊपर से 15 यहाँ से, तो मेरा ये भी मेरा 15 हो जाएगा। दोनों चीज़ों को ध्यान रखना। बैक आसन भी मेरा 15 इंच रेडी होगा, फ्रंट आसन मेरा 12 इंच रेडी होगा। और इस प्रकार तो मैं सेम डिटो जैसे आसन का मैंने बैक कट कर रही हूँ फ्रंट की तरह ही सेम। और ये मैंने बढ़ा के लिया है भाई, यहाँ पे मैंने नो चीज़ कर दिया कि यहाँ पे मेरी परफेक्ट फिटिंग की सिलाई आएगी। दोबारा से मैंने कोई निशान वगैरह कुछ नहीं लगाने। ये देखो ये फ्रंट पार्ट, ये बैक पार्ट, ये यहाँ से मुड़ेगा फ्रंट पार्ट ऐसे, और उस साइड से चारों कोनों को फिर से बराबर किया। फिर मैंने पॉकेट का निशान लगाया। पॉकेट का निशान कैसे लगाना है, ऊपर से 2 या 2.5 इंच छोड़ के और 5.5 इंच पे, 5 से 6 इंच के बीच में लगाना पड़ता है। आपका नॉर्मल हाथ है तो 5 पे लगा लो, भारी हाथ है तो 6 पे लगा लो। मैंने ये 5.5 इंच पे लगाया है, उस साइड से चारों पे इकट्ठा लगा लिया भाई बाजू का। तो अब आते हैं, पूरा इनर कटिंग हो गया। अब आते हैं इसी इनर के कमीज़ कपड़े पे। इस कपड़े को मैंने अच्छे तरीके से बिछा लिया, सारी सिलवटें निकाल ली प्रेस करके। ये कपड़ा लंबा ज़्यादा है भाई, मैंने इसको इस तरीके से बिछाया, ये छोड़ दिया इस साइड और ये मैंने ऐसे बिछा लिया। अब मैं इसको बिल्कुल अच्छे से बिछा के लंबाई नाप के, क्योंकि मैंने जो मेरा इनर था ना वो एक्स्ट्रा नहीं लिया था, इनर बिल्कुल मेरा 2 मीटर ही था, 2.25 के आसपास ही था, तो नहीं मुड़ पाया अच्छा सा। तो मैंने नीचे पोंचों का 5-5 इंच एक्स्ट्रा लिया है भाई, खूब अच्छी मोहरी रहे, सुंदर लगे फिनिशिंग के साथ, और ऊपर भी मेरा बेल्ट में अच्छे प्रकार से मुड़ जाए। तो ये सारे निशान लगा दिए मैंने। मतलब 36 इंच तो रेडी है, 2 इंच ऊपर और 5 इंच नीचे, 7 इंच और बढ़ा दिया 36 में मैंने कपड़े को। अब मैं इसको बिल्कुल सही तरीके से फ्रंट पार्ट को बिछा के कट कर लूँगी। ये ध्यान में रखना है कि नीचे से मोरी का बीच का जो निशान है वो 7.5 पे ही होना चाहिए। ऐसे ही नहीं बिल्कुल ऐसे ही बिछा दिया और कट कर दिया, नहीं, ये देखो नापना चाहिए कि ये 7.5 इंच ही होना चाहिए। यहाँ पे जो बंद साइज है 7.5 और ये 15, बिल्कुल सारा एक बार थोड़ा सा मेज़रमेंट कर लो फिर आप कटिंग करना। ये देखो इस प्रकार से मैंने पूरा इसका मेज़रमेंट कर लिया, अच्छे से सेट कर लिया। थोड़ा कम ज़्यादा था तो अपनी तरफ या उस तरफ खींच के सारी सिलवटें निकाल के, ये देखो इस प्रकार से मैंने कर लिया। अब मैं इसका, ये फ्रंट आसन है, ये मेरे मोड़ जो ऊपर है फोल्डिंग में आएगा भाई। मैं चारों तरफ इसमें रबड़ डालूंगी
और जो प्लेट वाला है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये देखो अब मैं इसको कर लूँगी पूरे को कटिंग, और फिर सेम इसी को ऐसे ही रखूँगी बैक पार्ट को। ये देखो जो साइड का पार्ट है ध्यान रखना ये चारों इकट्ठे कट करने हैं, और जो खुली साइड का है वो इकट्ठे नहीं करने भाई, वो बिल्कुल आपने खुली साइड का आपने फ्रंट ही कट करना है। इस प्रकार से ये मैंने सीधा कर दिया और इसको बिछा लिया। अब मैं इसको कटिंग कर दूंगी। ये इस प्रकार से इसको जो ये अभी ये बैक पार्ट है भाई, बैक पार्ट को कट कर रही हूँ। देखो ये बैक पार्ट पूरा सेम डिटो बिछाया इनर को और कट कर दिया। और ऊपर की साइड से ध्यान रखना भाई, ऊपर की साइड से फोल्डिंग का 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने, वो कट कर रही हूँ मैं। ये देखो ये इनर वाला प्लाजो था, ये फ्रंट पार्ट कट कर दिया पहले, अब ये बैक पार्ट कट कर दिया। चारों पार्ट रेडी हो गया अच्छी प्रकार से। और जो मैं फर्स्ट में आपको बता रही थी ना, ये पॉइंटों को ध्यान रखना। मैं एक पॉइंट और बताऊंगी। ये पॉइंट था कि आप ये क्वेश्चन करोगे कि 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो ज़्यादा हो गया, बैक पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि 1 इंच तो फोल्डिंग में फ्रंट पार्ट का आ जाएगा और फिर बैक का भी आ जाएगा, तो 1 इंच तो हमारा वैसे ही घट जाएगा फोल्डिंग में। जब हम फोल्ड करेंगे ना ऊपर हीप की तरफ से, थाई की तरफ से फोल्ड करेंगे या हीप ऊपर फोल्ड करेंगे तो एक तरफ तो इंच हमारा वैसे ही घट जाएगा। तो और उस साइड से 1-1 इंच थाई की आसन की साइड से भी छोड़ेंगे। तो इसीलिए हमने बैक साइड 15 लिया, फ्रंट साइड 13 लिया। हर किसी का ऐसे ही मेजरमेंट निकालें, जो आपकी हीप है उस हीप में ऐड न करें भाई, हीप का 4th पार्ट निकालें। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हीप का 4th पार्ट निकालें और उस 4th पार्ट में उसमें ऐड करें। जैसे हीप तो 40 है तो 40 में 3 इंच ना ऐड करें तो 43 हो गया। आप हीप का 4th पार्ट निकालें 10 और 10 में ऐड करें। ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखें कि 10 में ऐड करें तो वो हो गया 13। तो 13 4 पार्ट हो गए इसके, 52 इंच हो गया ये हमारा। इतना 52 इंच और फिर मतलब 53 इंच रेडी होएगा, बिल्कुल कंफर्टेबल सही उठने बैठने में न पीछे से आसन चढ़ेगा। तो अब हम कर रहे हैं भाई ये पॉकेट कटिंग। तो पॉकेट को ध्यान रखना, ये मेरी 11 इंच रेडी रखनी है, मैंने 14 इंच रेडी करी है ये। फिर मैं इसको 11 ही रखूँगी, 2 इंच मैं इसको बेल्ट में दबा दूँगी। ये देखो, और वैसे लंबाई तैयार रखूँगी मैं 11 इंच। उस साइड से मैं ऐसे कटिंग कर दूँगी। ये देखो ये ऊपर बेल्ट में ऐड हो जाएगी मेरी ऊपर की तरफ। और ये 5.5 इंच मेरे ये निशान लगा दिए मैंने। उसके जो प्लाजो के भी मैंने नोचीज़ दिए थे और इस पर भी नोचीज़ कर दिए। इसको सीधा रख के और बस सीधी सिलाई कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में न आए हो तो प्लीज़ कमेंट करें, पूछें। एकदम परफेक्ट बनेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इस तरीके से सिल के देखना, मैं ये आपको प्रॉमिस देती हूँ कि भाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। आप इस तरीके से काटोगे तो ये देखो फ़ोन भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आएगा। थैंक यू।